एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको बोला मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहते हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है ये हम एक्सेलरेशन में देखते हैं। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड। तो ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट वो क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। अब अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी बढ़ी है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन के कारण क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और ऐसे ही जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। रिटार्डेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब अपन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जैसे कि फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी में होती है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको ट्रैफिक का एग्जांपल दिया था। अब मेरे को आपको एक चीज़ और बतानी थी। मैंने आपसे बोला था अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग है, चलिए देखिए मोशन को अपन ने कैसे क्लासीफाई किया? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो प्रकार का हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। तो मैं आपसे बोल रही हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होती है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होता है। मैंने आपसे मना किया था कि ऐसा मत करना, ये एक स्पेशल कंडीशन है। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज कब होगा? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ये आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ये पॉइंट मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने पहले 4 सेकंड में 16 मीटर्स कवर किए 4 सेकंड्स में, और फिर अगले 4 सेकंड में 32 मीटर्स कवर किए, फिर अगले 4 सेकंड में 48 मीटर्स कवर किए। अब अगर इन सब की इंडिविजुअल वेलोसिटी हम निकालें तो ये क्या होगी? 16/4 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। 32/4 8 4 32 8 मीटर पर सेकेंड। 48/4 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 12 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो क्या हो गई? u क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, नीचे जो लिखा है u प्लस वी बाई 2। यहाँ u क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड, v क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड। इसका एवरेज निकालेंगे 4 प्लस 12/2 मतलब 16/2 8 मीटर पर सेकेंड। और अपनी जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड नहीं कहूँगी मैं, जो मैंने आपको पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी निकाल कर देखते हैं इसी कंडीशन में। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। ये हमारी कंडीशन थी, है ना। अब इस कंडीशन में हम पुरानी वाली मेथड से एवरेज वेलोसिटी निकाल कर देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 16 प्लस 32 प्लस 48 अपॉन टोटल टाइम क्या होगा?
4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड मतलब 12 सेकेंड। 16 + 32 + 48 मतलब 96 96/12 मीटर पर सेकेंड मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कंडीशन से हमारा आंसर क्या हुआ, सेम ही आया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।